राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात करानी है ऐसे चार दोस्तों से कि जिनका म्यूजिक जब वो क्रिएट करते हैं वो तो आपको एक और दुनिया में ले ही जाता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि जब इन चारों के साथ नशिस्त हो, महफिल हो, गप लगे और बातें हो तो वो भी आपको एक और ही दुनिया में ले जाती है। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड एंड हैप्पी टुडे कि बहुत ही प्यारे हमारे खुमारियां आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे हैं। आमिर, फरहान, स्पर्ले एंड शिराज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। बहुत बहुत शुक्रिया चारों के इकट्ठे आने का। यू नो व्हाट आई मीन। और राइजिंग पाकिस्तान के हमारे वो साथी जो बहुत अरसे से ये शो देखते चले आ रहे हैं, आपको याद होगा कि कितने जी 1.5 साल पहले, हाँ, 2 साल पहले, 2 years बिफोर कोविड, 2 साल, एंड ऑफ 2019। मैं ऑनर देना चाहूंगा फरहान आपको, क्या वो वाकया खुद सुनाएं कि ये एक दफा आ चुके हैं राइजिंग पाकिस्तान में लेकिन ऑनर नहीं गए थे, वो क्या सीन था? बस शिराज जगाता रहा, मैं कहते कि जी सर्दी है सोते रहे, और इस तरह हम आ गए तो हम नहीं आए हम नहीं आए। शो स्टार्ट हुआ था, आपने अनाउंस किया और जी हम लोग सो रहे थे उस वक्त। पाकिस्तान राइज हो गया तो ये राइज नहीं हुए। पाकिस्तान राइज हो गया तो ये राइज नहीं होते। हमने जनाब पूरे मोमेंटम के साथ, जैसे आज भी आपको बताया था, खुमारियां आज हमने डबल चेक करके जब गाड़ियां चल पड़ी थी और ये पहुंचे ही नहीं और हमने कोई गाने वाने चलाए। और तो शिराज, हमने सुना ये अक्सर ही ऐसा होता रहता है, फरहान के साथ जिंदगी गुजारे हुए अब आपको तकरीबन 10-11 साल हो गए। टेल अस अबाउट दिस 1 decade। एक पूरा एक दिहाई मुकम्मल हुई है खुमारियान का एक्सपीरियंस। शिराज, क्योंकि आप बड़े अरसे से फरहान को जानते हैं, टेल अस अबाउट दैट। नहीं, अगर स्पेसिफिकली फरहान के बारे में है तो फरहान से तो मेरा वाकई में बड़ा पुराना वास्ता रहा है। एक तो मेरा सीनियर था, तो तब से फिर मैंने एक बदला ऐसे लिया। वो बदला ऐसा नहीं था, लेकिन पहले एक टाइम पर ही जैसे उसने मुझे एक ज़माने में रिजेक्ट कर दिया था कि यार तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है बजाने का। हम जब बैंड में होते थे यूनिवर्सिटी के उस टाइम पे, मतलब मैं, हाँ, ये सीनियर था, मैं जूनियर था, नया नया आया था। एनीवे, तो उस वक्त इसने मुझे ऐन वक्त पे कहा था कि सॉरी, हम एक शो पे जा रहे थे वो यूनिवर्सिटी को अपने रिप्रेजेंट करने। कौन सी यूनिवर्सिटी? लम्स, ओके। तो वहाँ पे जो था हम लोग आगे जा नहीं पाए, मतलब ये तो चला गया था, मुझे इसने नहीं सेलेक्ट किया था। तो उस बात को मैंने दिल पे ले ली थी, मैंने कहा मैं बताऊंगा नेक्स्ट ईयर। फिर मैंने कोशिश की और मैं तब से आगे बढ़ा। उसके बाद से मुझे खुद अप्रोच किया, वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद हमारा जब बैंड प्रॉपर फॉर्म हुआ तो बस फिर बाकी दोस्त भी हमारे इकट्ठे हुए, तब से फरहान। फिर फरहान की आदत के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसके ऊपर तो उसके ब्रेक के बाद उसके ऊपर पूरा हमने एक हाँ, वो अलहदा पूरा एक सेशन है। फरहान की इनसाइड स्टोरीज जो नॉवल लिख सकते पूरा नॉवल है। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, ट्रेंड कर रहा होता है कि जी खुमारियान की फ्लाइट थी और पासपोर्ट गुम गए। फिर पता लगा कि जी कोयटा में फरहान का बटवा गुम गया जिसमें 2 लाख रुपए थे। फिर जनाब और भी इस तरह के बहुत सारे, वो उनके ऊपर हम अलग से ये मामूल मेरी बन चुकी। एग्जैक्टली। पर 10 साल हो गए खुमारियान को और माशाल्लाह दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका यूनिक आर्ट का स्टाइल जो है, म्यूजिक का स्टाइल, आप जब मुड़ के देखते हो, इस कामयाबी की सबसे बड़ी रीज़न क्या आपको नज़र आती है? सबसे बड़ी रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि हमने कभी सिंगर नहीं रखा बैंड में। हाँ, बिकॉज वैसे ऑन अ सीरियस नोट दिस इज इम्पोर्टेंट कि सिंगर है ही नहीं इस बैंड में। नहीं, हम चारों गाते हैं और चारों गाने का फ़ायदा ये होता है कि जब एक बेसुरा हो तो बाकी 3 कवर कर लेते हैं। तो हम जब पाकिस्तान में जितने भी बड़े बैंड्स गुजरे हैं, सबका ये, मैं इशू नहीं कहूँगा, इट्स जस्ट नेचुरल साइकिल ऑफ थिंग्स के जब एक बंदे पे लाइमलाइट होती है तो वो आगे निकल जाते हैं, फिल्म्स करते हैं, ड्रामे करते हैं, सोलो एक्ट कर लेते हैं, बैंड पीछे रह जाता है। तो आई थिंक हम चारों साथ रहे हैं, सब कुछ इक्वली किया है। जब भी हम लाइव प्ले करते हैं चारों एक लाइन में बैठते हैं। हाँ। अक्सर आप देखते हैं एग्जैक्टली ड्रमर वो पीछे बैठा है, गिटार प्लेयर वो कई कोने में खड़ा है, कोई बेचारा बैकिंग सिंगर वो उधर खड़ा है, एक बीच में बंदा खड़ा होता है। सो आपको पता है कि सामने बंदे का नाम क्या है, लेकिन यू डोंट नो पीछे लोगों का नाम क्या है, क्या करते हैं, व्हाट आर दे डूइंग। सो आई थिंक एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम बड़े चारों के चारों ही ईजी गोइंग किस्म के किरदार हैं, मलंग किस्म के, हाँ, मॉडर्न मलंग आई गेस, जो कि सुबह उठते हैं और शोज़ पे भी आते हैं। और ये दैट्स द रीज़न आई थिंक जो कि हमारे साथ अच्छा चलता रहा। तीसरा जो बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एनीथिंग दैट द बैंड गेट्स
is distributed equally. अच्छा Whatever it is, so whether it's money or it's instruments or it's whatever it is, हम कोशिश ये या करते हैं लाइमलाइट या फेम every या single opportunities जो thing, है every single thing. तो हम कोशिश ये करते हैं कि चारों के चारों को एक एक हमने रोल दिया हुआ है सबको, ठीक है, और वो सबको मिलता रहता है. अच्छा पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जी जी, of course. मेरा ख्याल था फरहान मेजर शेयर ले जाता होगा क्या पता क्या पता क्या पता हाँ हाँ, हाँ, क्या हाँ, पता? क्या पता हाँ बिल्कुल. क्या पता नहीं वैसे देखिए ऑनेस्टली मेन चीज़ होती है ट्रस्ट ट्रस्ट एग्जैक्टली और आप जो भी कंपनी चलाते हो कोई भी मतलब एक से ज़्यादा अगर पार्टनर है ठीक है काफ़ी अगर देखें हम मौसीकी को देखते हैं अभी एज अ बिजनेस ठीक है अगर बिजनेस मॉडल में देखा जाए तो एक पार्टनरशिप है अभी सबसे पहली चीज़ है ट्रस्ट की वो ना हो तो 2 दिन नहीं चल सकते आप तो 10 साल कह रहे हो Exactly. और आजकल के बहुत सारे किस्से जो बड़े बड़े पाकिस्तान में इवन इंटरनेशनल में जो बैंड टूट चुके हैं वो यही रहता है कि जी ट्रस्ट टूट जाता है कोई किसी का पर्सनल इशू आ जाता है किसी का फाइनेंशियल इशू आ जाता है ट्रिवियल मसाइल है ना. आपको 23.7% मिलेंगे. क्या मतलब है इसका? आपको 8.9% मिलेंगे. ये क्या परसेंटेज है भाई? इसका मतलब क्या है आपका? इफ यू आर ऑन द स्टेज यू पुटिंग इन द इक्वल एफर्ट. This is what keeps bands together. I'll give you one small example. Coldplay is a very well-known Oh, yes. band, right? Everyone knows Coldplay. Everyone loves Coldplay. Chris Martin उसका frontman है. उसके I think 3 या 4 member हैं. अभी भी to this day वो चारों के चारों को equal pay मिलती है. अच्छा Yes, Coldplay का मॉडल जो है हालांकि लाइमलाइट में शोहरत के हिसाब से आप देखें 15-20 years now it's been. हाँ, so उनका it works. और यहाँ जो हमारे सिंगर साहब को जी लाखों में और 5-6 musicians हैं, हज़ार उनको 5,000 में जी साइड पे कर दिया कोई नाम तक नहीं लेती सो यू नो ये चीज़ है जो कि So I अच्छा think सबसे ज्यादा लेकिन बाद में जो सेल्फियां मैं देखता हूँ तुम लोग के कॉन्सर्ट के बाद क्योंकि हमने इकट्ठे काम भी बहुत किया है सबसे ज्यादा सेल्फियां आमिर की क्यों खिंच रही होती हैं ये क्या चक्कर है मैंने बताया ना हमारा हर एक बंदे का एक रोल है. Amir, how has been the journey with Khumariyan? It's been, I would say it's like an adventure. Every day, every time it's something new. Or with the same, like हमारा तो not only just band members, कह सकते हैं we're like a family as well. And we're like best friends as well. True. तो when you get that all in one plate, और वो कहते हैं ना कि एक इंसान को उस वक्त पता चलता है when you suffer and suffer with them. Exactly. तो उसके बाद ही मुश्किल आपको वक्त में हाँ जो सफर करने में exactly तो it's still ongoing and that is what keeps it like interesting every day because it's not monotonous. Every time we go somewhere and we're like we enjoy it to the brim because वो एक साथ ही होते हैं या तो मतलब फरहान इज लिटरली मैं कहता हूँ ना कि इज लाइक द मदर ऑफ द बैंड कि ही पैम्पर्स एवरीवन नखरा शखरा मतलब हमारे तो होते हैं ना कि मदर हैन की तरह एग्जैक्टली चूजों को लेके यस यस के मतलब ये जगह ये नहीं पसंद मुझे ये नहीं तो ही वुड बी केटरिंग ऑल दैट ही डज दैट मेनली फॉर आमिर. तो और फिर यही होता है कि लाइक अगर कहीं फिरना वगैरह होता है या कुछ होता है तो मींस परले हैव दैट वो करते हैं सो बिल्कुल जैसा फैमिली में फैमिली मेंबर्स में हर एक के siblings में साथ आपस आपका एक में अपना वो होता है मैं कोई भी फनी चीज होती है या समथिंग इंटरेस्टिंग तो मी एंड शिराज हैव दैट कि वो ही लुक एट मी एंड वी नो कि व्हाट ही इज थिंकिंग एग्जैक्टली एट द सेम इसको टाइम बैंड की बाजी कह सकते अच्छा ये अम्मी है तो वो बाजी है वो जो गुस्सा है उस पे भी आई एम उतरता द है स्पॉइल्ड मैं जो हूं ना बस देखता हूं हर एक बंदा जो है ना मुझे ही आके गुस्से कर रहा आई है एम सब कुछ गलत तुम्हारी एब्जॉर्ब करता हूं सबको. आई एम द स्पॉइल्ड किड ये फिर भी जब कहीं होता है ना तीज लाइक द शील्ड के कहीं नहीं होता कि पहले यू टेक केयर ऑफ दैट अच्छा लेकिन अगर फैमिली रोल्स अगर दे रहे हो तो वो ये मामा हो गई वो बाजी हो गई ये स्पॉइल्ड किड हो गया जो घर से कह के जाता है कॉलेज जाऊंगा लेकिन कॉलेज नहीं जा तो स्पर्ले क्या है फिर बिग डैडी शहंशाह. Big Daddy. Their nickname for me is Shahenshah. I have no idea why. You could say I am sort of the patriarch. है ना तो वो जब मैं इंग्लिश शुरू करता हूँ ओए तो होए ये सब खामोश हो जाता है. सब खामोश हो जाए अच्छा जी तो कुछ हो जाए प्ले हो जाए हाँ, आज why not? आज Why not? आपकी क्यू शीट आपकी है मे बी आपका जो पहला इकट्ठे नंबर था वो भी कुछ शेयर करो कोई आखिरी जो है वो भी शेयर करो व्हाटएवर आज हम आपके 10-11 साल पूरा एक डेकेड खुमारियान का जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में सो योर कॉल बताएं जी क्या सुनाएंगे तमाशा ही था जो तमाशा ही था हमारा पहला तमाशा इकट्ठा. हाँ कर एग्जैक्टली देते हाँ चलो. वही कर. तमाशा करते हैं लवली माय ऑल टाइम फेवरेट्स तमाशा के बगैर कोई कॉन्सर्ट मुकम्मल हो नहीं सकता खुमारियान
चलो 1 2 3 4 Right, you want to do the slow opening? ना ना तेज स्टार्ट From 1 2 3 4? Yeah. All right. Shiraz. चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा ख्याल है ये गाना आप लोगों की पहचान बनाता है ना। ये it's a blessing and also a curse, क्योंकि अच्छा, ब्लेसिंग भी और कर्स भी है, वो कैसे? देखें हर एक आर्टिस्ट ये फियर करता है कि वो कभी वन हिट वंडर ना बन जाए, हाँ, कि एक गाना हो और उसके बाद बस गायब हो जाए। गायब हो जाए। तो हमने जो है लकीली वी हैव 3-4 ट्रैक्स जो कि अच्छे गए हैं। आवर एक्चुअल फर्स्ट ट्रैक वाज कॉल्ड बेला, वो काफ़ी अच्छा गया था। बेला बहुत अच्छा। तमाशा इज़ वेल नोन एंड नाउ द मोस्ट पॉपुलर इज़ या कुर्बान। एग्जैक्टली। हाँ हाँ इन द या कुर्बान भी आपके सामने प्ले करेंगे। और आजकल क्या हो रहा है और खुमारियान का अगला डेकेड, अगली दिहाई, आमिर और शिराज और फरहान और स्पर्ले कैसा देखते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज खुमारियान बैंड हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इस देश की पहचान बने, ख़ास तौर पे अपने यूनिक स्टाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और एक मज़ेदार जो हारमोनी आपको नज़र आती है इनकी मौसीकी सुनना। और ये चारों जब लाइव कॉन्सर्ट में, आज भी, लेकिन लाइव कॉन्सर्ट में जब प्ले कर रहे होते हैं तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस है वो भी बहुत ही मज़ा करते हैं। हमारे साथ शिराज हैं, स्पर्ले हैं, फरहान हैं और आमिर हैं। अच्छा जी, तो वो जो भी थोड़ी देर पहले शिराज आपने प्रोमो चलाया था, वो मेरा ख्याल है उसका प्रोग्राम पेश करें कि फरहान जो कि मदर ऑफ द बैंड है, आप लोगों ने खुद कहा, इनको आपने इतनी जिम्मेदारियां दी हुई हैं और सबसे ज्यादा ऑपरेशनल लॉजिस्टिकल ब्लंडर्स भी यही करते हैं। तो आज जरा हम उनका भी आपको अंदर की कहानी ओवरव्यू पेश करेंगे। शिराज, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वो पासपोर्ट वाला वाकया भी बहुत अच्छा है और वो कोयटा की जहाज में जो बटवा गुमा था वो भी, तो कहाँ से शुरू करेंगे? पासपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ही महीने में हुई है। हमारा एक ट्रिप था ताजिकिस्तान का और वो सरकारी बेसिस पे था और उसके लिए हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे और हम लोगों ने जाना था वहाँ पे। तो हमारे पासपोर्ट जो थे यहाँ पर अथॉरिटीज़ के पास थे, वीज़ा प्रोसेस। उसके बाद अब अथॉरिटी से जब फरहान ने पासपोर्ट लेने थे, इसने ले लिए। उसके बाद द मोमेंट वो गाड़ी में वापस बैठ के आने लगे थे हमारी तरफ हमारे पासपोर्ट लेकर, इसने अक्लमंदी कर ली थी कि फरहान से पहले से ही अपने पासपोर्ट जाकर उसने पिक कर लिया था कि यार मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए, तो मैं ले लेता। उसने कहा ठीक है। मेरा, आमिर और फरहान का अपना पासपोर्ट जो था वो उसी के पास रह गया। इन द मीन वाइल इसको कॉल आई, कॉल पे वो बात कर रहा था और बात करते करते इसने अब फ़ोन एक कान पे लगाया हुआ, दूसरे हाथ में उसके पासपोर्ट से बात करते करते इसने गाड़ी की छत पे रख दी। हाय हाय। और छत पे रखने के बाद गाड़ी इन्होंने रवाना भी कर दी। और अब वो इस्लामाबाद में ही थे, एक जगह से निकले और आगे तकरीबन ये मेरे ख्याल कोई 5-6 किलोमीटर चले और गाड़ी सही स्पीड में, मतलब जो ये खुद रिपोर्ट इन्होंने की। और उस दौरान जो है इनको कॉल आई कि आपके पासपोर्ट आपके पास हैं, वहीं से जहाँ से पासपोर्ट लिया। तो उसने कहा जी मेरे पास है। कहते नहीं, हमें आमिर का पासपोर्ट जो बिल्कुल गेट पे मिला, सड़क पे। तो इसने जी बिल्कुल, इसने उसी वक्त जो है गाड़ी साइड पे लगाई और इसने चेक किए तो उसके पास नहीं थे। अब इसने यहाँ वहाँ देखा और ये बिल्कुल परेशान हो गया कि मैंने अब क्या करना है। और 2 दिन बाद फ्लाइट थी।
नहीं, उसी रात को फ्लाइट थी, उसी रात को उसी रात को फ्लाइट अब थी। आमिर का हाँ। पासपोर्ट मिल गया, तुमने सेक्स सेंस है ना, पहले तो ये हमें पुराना पता है कि जानते दोनों हैं। जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन सारों के पासपोर्ट अभी भी मेरे पास है। अभी भी ये बात आती है ट्रस्ट पे फिर। नहीं, उसके बाद आप लोग उस नहीं जा सके नहीं जा पाकिस्तान, पाए, बिल्कुल नहीं क्योंकि वो पासपोर्ट्स पे नहीं, मुझे याद है पूरे सोशल मीडिया पे कि जी खुमारियान बैंड के पासपोर्ट्स, लेकिन लोगों ने मेरा ख्याल है बड़ा तो देखें, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। विद इन लेस देन 12 घंटों के अंदर मेरा पासपोर्ट किसी ने पहले तो बहुत शुक्र, अगर वो ऑन एयर देख रहे हैं तो उसको मिला और मुझे पहुंचा भी दिया। हाँ, तो मेरा पासपोर्ट मिला मलंग साहब का, उसका नहीं मिला, कुछ शिराज तो है, आज तक नहीं मिला, फिर दोबारा बनवाना कुछ तो है। हाँ, है ना, कुछ तो है। नया बनवाया। लेकिन डंपस्टर्स देख ले कहीं ना कहीं पर। अच्छा, और वो जो क्वेटा में बटवा जहाज में छोड़ दिया, वो भी जरा मैं ही बता उससे देता पहले हूँ। आप घड़ी नहीं, घड़ी भी घुमाई थी। अरे मैं बस- हाँ, वो उससे पहले जहाज में एक घड़ी भी हुआ था घुमाई है। हमारा, घड़ी हाँ। किसकी? ऐसे अपनी हाँ हाँ वो चोरी हुई थी। चोरी हुई थी। चोरी है, जहाज में भी चोरी बटवा हुई है। बटवे का ऐसा हुआ था कि हम लोग अब इसी महीने में हमारा आगे टूर था क्वेटा का। क्वेटा हम इस्लामाबाद से गए, पहुंचे, जहाज से हम बाहर निकले, अब हम बिल्कुल सामान की तरफ जाने लगे थे कि इसने अपनी जेबें चेक की तो एकदम कहते हैं मेरा बटवा। मैंने कहा वो अच्छा जी, नॉट अगेन। बिल्कुल। मैंने कहा जाओ जाके अंदर, फिर जहाज में जाके चेक करो, और जहाज वालों ने शुक्र है छोड़ भी दिया, बाज़ों का नहीं छोड़ दे। तो इससे चेक किया बाकायदा, हर एक जगह पे छाना, काफ़ी, मैं बाहर ही खड़ा वेट कर रहा था तो काफ़ी देर इससे लगाई, वापस आया तो उसकी शक्ल देख के मैं समझ गया कि नहीं मिला। फिर हम लोगों ने कर आके क्वेटा का सारा टूर जो था हमारा, कोई 3 दिन थे हम लोगों ने वहीं पे गुजारे, और इसी तरह, और इस बेचारे को थ्रू आउट गम था कि उसमें तो मेरे पैसे भी थे, कोई 2 लाख रुपए तकरीबन। 2 लाख रुपए पैसों का लिटिल टेंशन इसीलिए नहीं बहुत था। भारी था ना, इसको नहीं मेन करा टेंशन सकता क्या था। थी, इसकी गाड़ी की हाँ, मेरे रजिस्ट्रेशन गाड़ी जो की कार्ड रजिस्ट्रेशन था, थी गाड़ी की। इसको और कोई टेंशन नहीं थी, कहता पैसे सर खाएगा तो अच्छा, तुम्हें- फिर 3-4 दिन गुजर गए क्वेटा में। 4 दिन गुजर गए, हम लोग वापस इस्लामाबाद भी आ गए। इस्लामाबाद आए, हम बड़े आराम से रेस्ट कर रहे, तो इतने में से इस पल्ले की वंस अगेन एक सेवियर कॉल मुझे आई, कहता है फरहान किधर है? मैंने कहा वो सो रहा है। कहता है उसको जरा उठाओ। मैंने कहा खैरियत? कहता है उसका पासपोर्ट बटवा मिल गया है। मिल गए। जी, तो मैंने कहा है? कहता देखिए, है मैंने हाँ, आपको और कहा ना, फिर इसने एक आदमी हो तो है ना? नेक आदमी। एक नंबर था, मिल गया। वो बेसिकली टिकट्स पे इसका नंबर शामिल था, तो वहां से इसको ट्रेस मिला किया गया। कैसे? वो एयरलाइन में ही आगे जब जहाज चला गया था लाहौर, हाँ। तो वो वहां पर बिल्कुल साइड पे जगह थी, वहां पे फंसा हुआ था अंदर, और वो एयरलाइन में से किसी पैसेंजर ने उठाया, और वो भी इस कदर ईमानदार कि उसमें 1 रुपए भी इसने कम नहीं किए, मतलब, और उसने एयरलाइन अथॉरिटीज को दी, और एयरलाइन अथॉरिटीज के थ्रू फिर फरहान नहीं, ने जब वो जाके बटवा मिला तो सारे पैसे सब कुछ सब मिल कुछ गए। एवरीथिंग, ये ईमानदारी हमारे पाकिस्तान मुझे की। Exactly. जिसको मिला था उसने मुझे डांटा भी, यार इतने पैसे क्यों पिराते हो बट क्यों नियत का इम्तिहान तो लेते बहुत हो? अच्छे लोग भी हैं, काफी हाँ, अच्छे लोग भी हैं। अक्सर हम चीज हम घुमा देते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये हो गया, तो यार हो जाता है। देखें, अभी ये भी नहीं है कि ये चंद चीजें हैं, 10 सालों में कभी सर हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ये ना। रिसेंट मसला और ये रिसेंट मसला है। मसला। आई मैनेज द होल बैंड, उनको सबको इनसे पता है। काम करवाया करो ना। नहीं करते हैं। स्पर्ले जो है वो माशाल्लाह मतलब संग बसंग हम जो पश्तो में कहते हैं, संग बसंग। वो चलता रहता है। तो देखिए हमारे अपना एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, Exactly. तो हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन कभी एक दिन आ जाता है कि जी ओवर बर्डन इंसान हो जाता है, तो वो चीज़ें मिस्टअप हो जाती है। बट एनीवेज दे आल, ये तो साथ चल इसलिए लेकिन रहे आप देखिए खूबसूरती इस बात की है बुनियादी कि सर अनी असल जो चीज है वो ये कि ये पासपोर्ट्स वाला वाकया भी कुछ महीने पहले का है। बिल्कुल, हाँ, कितना रिसेंट है। 2-3 महीने पहले, तकरीबन, हाँ, अगस्त की बात है। ठीक है। सितंबर 3 महीने के बाद जब वो पासपोर्ट बने, आज भी वो पासपोर्ट इसके पास है। इसके ये पास। वो और और ये भी हम कर सकते थे, वरना हम दोनों जा सकते थे आराम से छोड़ के। हाँ, एग्जैक्टली। We could have gone, could have लेकिन बस वो इंटेग्रिटी नहीं रहती फिर। Exactly. बिकॉज आपको पता है, आप टेलीविजन में आपको आइडिया है कि बंदा स्टेज पे पीछे लगा के एक्ट शैक कर सकता है। हाँ। हमें ये भी खबर आई थी कि इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लोकल को पाकिस्तानी पकड़ लें, 3 पूरे करें, 2 जाएं, तीसरा पकड़ लें, उसको बिठा दे, बस वैसे ही मारता है। हमने कहा देखें जी, देखें जी, इस दुनिया का बड़ा कॉन्फ्रेंस है, बड़े बड़े म्यूजिशियन आए होंगे, सब पर चल जाएगा। हाँ। इससे बेहतर है जाए ही ना। Exactly. हाँ, तो हमने भी, और जो मेरा हुआ है वो judgment call- exactly बता दें। हाँ, अभी मेरा जजमेंट कॉल, तो हमने उसको, और वो फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा ठीक है आपने स्टैंड लिया इस बात का, वो सही है। और रही पासपोर्ट अभी इनके पास हैं, वो जब मैंने दिया इसको, मैंने कहा फरहान हाथ से डिलीवर करने हैं और हाथ से वापस लेने हैं, और फिर घर पे रखने। कहता यार हर बार तो नहीं होता ना। वैसे रोजाना अभी भी पूछता हूँ मेरा पासपोर्ट है, कहते हैं मुझे नहीं आता। जो ये चीज़ में अगर हम पॉजिटिविटी देख लेना तो इसमें काफ़ी चीज़ें हम मतलब आपको बाय द एंड ऑफ स्टोरी पता चल जाता है कि देखें मसलन
मसलन ये है कि यार आपकी यूनिटी भी ज़ाहिर होती है। देखिए मुझे जब पासपोर्ट गुम एक हादसा था, फिर हादसे में आपके दोस्त आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं। लिटरली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इन लोगों को नहीं बताया कि बिकॉज एक इंटरनेशनल ट्रिप जो है ना वो तो एक धुएं की तरह जब मैंने उसको बताया तो नो बॉडी मतलब स्पर्ली ने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं जाएंगे ओके मतलब यू नो कि नेवर माइंड वाला सीन वो एक साथ खड़े होने तो हाँ एक साथ खड़े तो ये चीज़ होती है जो कि यूनिटी को साथ मैं फिर मोटिवेट हुआ कि चलो ठीक है। और लेसन लर्न मेरी भी है कि चलो कि यार अभी चूंकि एज इस तरह जा रहा है तो फिर फिटनेस पे आए ने डांटा कि यार अपने को फिट रखो। अच्छा तो- इधर एज भी बढ़ रही है ऑब्वियसली अच्छा फिटनेस की बात हम कर रहे हैं तो आमिर इज अ फिटनेस फ्रीक और जी साइकिलिंग वाइकलिंग वो पिछले दिनों सुना है आप साइकिल से गिरे थे और वो पूरा मुंह जो है ब्रूजेस वगैरह I still was doing concerts in that condition. पूरा खून शून और उसके अंदर कॉन्सर्ट्स हो रहे इसके अब्बू को पता नहीं है बस अब पता चल गया too late for that anyways. तो आप एडवेंचर का शौक यानी म्यूजिक और Yes, हाइकिंग I'm kind of an rock adrenaline climbing और junkie. ये cycling वगैरह। Absolutely, absolutely. ये इस पे मुझे मना करते हैं कि खुदा के लिए ऐसे मत कर। Like I cannot have a motorbike, वो तो मुझ पे बिल्कुल बैन है कि like no way in hell कि मोटर तो मैं कि चलो एटलीस्ट साइकिल तो साइकिल चलाने दो। बट दे वर लाइक कि हम सोच रहे थे कि साइकिल भी रोड पे जैसे नॉर्मल लोग चलाते हैं बट नेवर थॉट कि यू विल बी लाइक द ऑफ रोडिंग वन एंड डूइंग पहाड़ियों ऑल पे। दैट। जी आई डू दैट। और गिरे जी और उल्टे यस और बस इसको डॉक्यूमेंट भी किया पहले कि खतरनाक है और लोग गिरते हैं खुद गिर गया। I made sure इससे पहले I was वो खैर making अभी a वो रिलीज करेंगे अच्छा उसके लिए। मैं एक चीज देखता हूँ क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से आपके साथ दोस्ती है और उठना बैठना मैं इन चारों के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक यूनिक चीज देखता हूँ वो ये कि चारों एज इंडिविजुअल्स इतने डिफरेंट हैं इतने डाइवर्स हैं कि शायद यही वजह है कि जुड़े हुए भी हैं। Yes. एक होता है ना कि कोई चीज कॉमन होती है शायद ही कोई एक आध चीज कॉमन हो चारों यूनिक पोल्स अपार्ट पर्सनालिटीज हैं एंड मे बी दैट इज समथिंग कि आप एक दूसरे की डाइवर्सिटी Different जो है वही flavors, यूनिटी बनी। Opposite attracts. It's the music that brings us together. हाँ म्यूजिक The philosophy of the band is also to bring people together through music, or it starts with us. एग्जैक्टली अच्छा जी क्या प्ले हो रहा है? अच्छा जी, Good question. गुड क्वेश्चन कुर्बान। let's play Ya Qurban. कुर्बान या कुर्बान ठीक है, alright. डन हो गया जी। Alright, are we singing? हाँ हाँ बिल्कुल
जबरदस्त, मजेदार। थैंक यू। अच्छा, नया गाना शिराज क्रिएट कैसे होता है? हाउ व्हाट इज द प्रोसेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी? पॉइंट ए हमारा इस तरह होता है कि वन ऑफ अस कम्स अप विद स्पेसिफिक ट्यून। फर्ज करें यहाँ तो फरहान रबाब है कुछ बजाएगा, या मोस्टली मैं और स्पल्ले बीच में हम लोग कुछ ना कुछ एक नई चीज़ निकाल लेते हैं। और अच्छा मज़े की बात ये, मोस्टली हम लोग जब साउंड चेक कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे जहन में चीज़ें आती हैं। और यानी किसी कॉन्सर्ट से पहले, परफॉर्मेंस से पहले, बिल्कुल, exactly। उस वक्त कोई नई चीज आ रही उस वक्त कोई नई चीज़ जैसे वो आमद होती है उस तरह, तो हम लोग इस तरह कर ले उस वक्त रिकॉर्ड कर लेते फ़ोन पे, इस तरह के हमारे जहन पे रहे। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हम ट्यून में फिर बीच में विद द टाइम हम लोग उसमें इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, यार इस तरह की चीज़ हम इस तरह कर लेते हैं। फिर हमें अगर वो क्लिक करती हैं तो फिर हम जाते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ, और रिकॉर्डिंग में भी फिर हम लोग एक वो करते हैं, तो फिर वो पोस्ट का अलहदा किस्सा होता है, तो वो फिर हर बंदा एक साथ अपने रोल्स के मुताबिक जो है वो हैंडल कर रहा होता है सारा। अपना इन करता जाता है। आमिर, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा नंबर क्रिएट हुआ हो जो सबने कहा हो कि ओह वाओ यार, नेल्ड इट, मजा आ गया, लेकिन जब परफॉर्मेंस मतलब रिस्पांस अच्छा नहीं मिला? अभी तक नहीं, ऐसा touch कुछ wood, नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज द थिंग इज कि देखिए, अगर आप एक चीज बनाते भी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट योरसेल्फ इन द ऑडियंस पोजीशन कि एक चीज आपको नहीं अच्छी लगेगी तो आप उसको आगे कैसे वो करेंगे। ठीक है। तो लाइक यूजुअली अगर क्रिएट भी हो रहे होते तो दैट्स व्हाट यू थिंक कि यार अगर मैं इफ आई एम लिसनिंग टू इट, इफ आई एम इन अ पर्टिकुलर एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई वांट टू लिसन टू, या कौन सी चीज या किस तरह का वो मुझे अपील करेगी। So when you keep on doing that, तो eventually then you're doing justice to it. हुमायूं मोस्टली एक लाइव परफॉर्मेंस बैंड है। हमारा जो ज़्यादा चार्म है वो देखने में है, परफॉर्म करने में है। रिकॉर्डिंग की बात आ जाए तो लिटरली हम ज़्यादा कमर्शियल चीज़ नहीं करते। हमारा एक स्पेसिफिक लोग हैं, अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं, दूसरे मीडियाज़ पे चले जाएं, सोशल प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, तो आपको वहाँ हमारी व्यूज़ कम लगेंगे, लेकिन अगर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक है। दूसरी बात, अगर 40,000 हैं तो वो दिल लगाने वाले जो ना फैंस लगातार हमारे अप्रिशिएट करते, तो नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम होते हैं। दूसरी बात यह है कि मौसीकी किसी चीज़ से कि कभी कभी आपको एनवायरनमेंट से भी बहुत चीज़ें चेंज लाती है, ठीक है ना। अभी और हमारा हर एक का जो हिस्सा होता है एक डिफरेंट होता है पूल करने में। लाइव परफॉर्मेंस में इम्प्रोवाइज Obviously, साथ चल this is रहा how it works। एक सॉन्ग से दूसरा सॉन्ग जनरेट हुआ, यही जो या कुर्बान था, पहला पार्ट हम प्ले कर रहे थे कि जी स्पर्ले हमने डिसाइड किया कि फोक की तरफ चले जाते हैं, फिर स्पर्ले ने कहा कि जिसमें आवाज़ भी ऐड कर लेते हैं, दिस हाउ इट कम्स अप टुगेदर। फिर उसने बीट मारा, इसने पहला कॉर्ड्स रखा, एंड वी रिकॉर्डेड इट, एंड पीपल लव्ड इट। वी वॉन एक बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। जी बिल्कुल, अवार्ड्स और तो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस के भी अब इस ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि स्टार्ट तो ये खैबर पख्तूनख्वा की जो ऑर्गेनिक म्यूज़िक है उससे ये शुरू हुआ, लेकिन अभी इस ब्रेक के बाद हम हुमायूं से पूछेंगे कि सिंध में परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस कैसा था, इंटीरियर पंजाब में, यानी दूसरे सूबों में भी इनकी पॉपुलैरिटी मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा है। सो वो एक्सपीरियंस कैसा है, वो क्या कनेक्शन है जो ये इंटर प्रोविंशियल परफॉर्मेंसेज में एक्सपीरियंस करते हैं। ये है राइजिंग पाकिस्तान, रही मेरे साथ।
वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। खुमारियान आज हमारे साथ मौजूद हैं और सीन ऑन हुआ हुआ है। अच्छा जी, ब्रेक से पहले जो मैं बात कर रहा था, एनीवन जो भी आप इससे जवाब देना चाहे, कि स्टार्ट तो ये बेसिकली केपी स्पेसिफिक बैंड के तौर पे हुआ, परफॉर्मेंस वाइज भी, लेकिन मेरा ख्याल है जो आपको फीडबैक मिला, जो एकदम शोहरत मिली, वो पश्तून कम्युनिटी के अंदर से मिली ज़्यादा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जीबी से लेके कराची, सिंध, गवादर तक you have fans. How is the experience of performing in other parts of the country other than KP? हमने स्टार्ट लिया था केपी में एक यूनिवर्सिटी से, और इनिशियली हमारा जो देखें टारगेट था कि अपने अपने फोक म्यूजिक जो फोक ट्यून्स हैं उसको प्रमोट करें। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने हमारा एक टारगेट ये भी था ना कि लोगों को दिखा सके, पाकिस्तान में पहले लोगों को इंट्रोड्यूस कर सके। सो हमारे पहले डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में तरजीह दी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे, परफॉर्मेंस करते थे। अच्छा, फ्री करते थे? जी बिल्कुल करते थे। हमने जेब से लोग पैसे हम पैसे को कभी नहीं देखा, यू नो, हम पेट्रोल भी अपना? बिल्कुल। पैसे दे के भी परफॉर्मेंस दिए। Really? बिल्कुल। हमारे जो पहला जो कॉन्सर्ट्स होते थे, ये लोगों को यार हमें प्लेटफॉर्म दो ताकि लोग अवेयर हो, यूथ अवेयर हो। Nice. और एक पहिया था, उसको रोल करना था। और साथ साथ अच्छा क्या हुआ कि जब हमें रिस्पॉन्स अच्छा है तो हमारी मौसीकी इवॉल्व हुई फ्रॉम रीजनल टू वर्ल्ड। अभी हम जो लोगों को कहते हैं कि यार म्यूजिक है तो दिस इज द वर्ल्ड म्यूजिक, यू नो, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी हो पूरी दुनिया में। तो हमारी ट्यून्स हैं, इसमें आप भी देखो तो उसमें रिफ्लेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान की, कुछ ऐसे साउंड ट्रैक्स हैं जिसमें आपको सिंध के लगेंगे, और बाकी वी कोलैबोरेटेड ऑन सो मेनी डिफरेंट सॉन्ग्स विद डिफरेंट आर्टिस्ट। तो यही चीज़ है कि जी हर एक जगह जाते हैं तो जो भी बचता है फिर उसमें हर रीजन को उसकी अपनाइयत लगती है। तो चाहे हम गिलगित बल्तिस्तान में प्ले कर रहे हों, कराची में प्ले कर रहे हों, पंजाब में, वो रिचनेस उसमें रहती है और उस अपनाइयत जो वहाँ के रीजनल है लोग हैं उसको अपना समझते हैं। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द बैंड के जी काफ़ी जो हमारे नेशनल वाइड एक्सेप्टेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है और हमें मज़ा आता है जिधर भी जाएँ। हर एक का अपना टेस्ट है। पंजाब जाएं तो वहाँ कर बंगड़ा में स्टार्ट करें, उसमें हम बंगड़े ही में अतन इन्फ्यूज कर देते हैं। वाह, अच्छा। सो Okay. फिर सिंध में जाएं तो उसका जो डांस है उसको क्या कहते हैं यार, सिंधी डांस, झूमर, हाँ बिल्कुल ये होता है, हो जमालो, हो जमालो डांस, यही। तो उसमें आप देखें तो रिफ्लेक्ट करते हैं। सो उस अपनी ओरिजिनल मौसीकी में उसी का ट्यून डाल दिया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कॉन्सर्ट में पीक पे अतण चल रहा है और अतण के साथ ही भंगड़े का फ्लेवर दिया और लोगों ने भंगड़ा शुरू? ये दिस इज व्हाट वी डू। we do that. Interesting. सारा ले influence करते हैं ढोल पे आ जाता है, यू नो, इसको फिर हम फॉलो करते रहते हैं। And I think what I would like to add is कि what we've been fortunate enough कि जो अगर आप देखें ना कि इंस्ट्रूमेंटल मेन स्ट्रीम म्यूजिक या बैंड्स नहीं एग्जिस्ट करते इतना, और अगर आप हमारे फोक हिस्ट्री भी देखें तो वी रीजनली वी आर वेरी, वो कहते हैं ना कि सिक्योर, या हम जो है ना वी आर वेरी पोजेसिव अबाउट आर फोक आर्टिस्ट। अब जैसे आप देखें, आई गिव कोट एन एग्जांपल कि जैसे अताउल्ला, किस हु डजंट नो हिम, पर केपी में उनका कॉन्सर्ट नहीं होता, नोबडी हैज हर्ड दैट। हमारे पास सरदार अली टकर जैसे लेजेंड्स दैट वी कॉल देम, उनका किसी और प्रोविंस में आप बेरली यू वुड हैव हर्ड के कॉन्सर्ट नहीं होते, या अगर वही जो कम्युनिटी बेस्ड ही होते हैं, बिल्कुल छोटे लिमिटेड किसी ने इनवाइट कर yes, लिया तो आई थिंक व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव ब्रोकन दैट मोल्ड। वेरी गुड, यस, एब्सोल्युटली राइट। कि आप वो जो बाउंड्री थी ना कि अच्छा ये केपी केपी का इट्स ओनली, हाँ कि दैट इज लाइक, तो दैट दैट बैरियर ब्रोक। एंड वही होता है कि इंस्ट्रूमेंटल की बेस ये कि यू कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद इट, यू कैन फीचर सो मेनी जॉनरास, यू एग्जैक्टली। कैन फीचर सो पहले मेनी आप कुछ ऐड करेंगे द एक्सपीरियंस साइड? हाँ, the experience. Just one last thing. The barrier is the singer and the language. Exactly. जब आप language निकाल देते हैं, लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट्स पे आ जाते हैं तो बैरियर so टूट then you जाता become a world music act. है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी, अब जरा इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस के बारे में बताएं, कहाँ मजा आया? कोई इंटरनेशनली कोई लॉजिस्टिक्स के ब्लंडर तो नहीं करता? No, नहीं, because वो international वो logistics जो उधर हैं वो taken care of. logistics You जो हैं would वो, know. हाँ, वहाँ पे international एक और blunder हुआ logistics, हाँ, logistics जो हैं वो जो बुकिंग कंपनी होती है और हाँ, वो कर रही हाँ, होती। वो कर रही थी, तो उसमें कोई इतना इशू तो नहीं एक दफ़ा हाँ आप हमको लीड कर रहे थे, जो बेरली आई थिंक दोनों ने
फ्लाइट मिस की थी नहीं नहीं नहीं, we Flight we miss were की on थी। time, we अच्छा calculated. फरहान को अचानक याद आ गया कि इनका भी एक फ्लाइट है मेरे पास। सिर्फ हम नहीं है सर। No, but we went very हाँ, जो calculated. कैफे में नहीं, बैठे हुए देखिए, जो बातें देखिए, कर रहे जो साफ बात है, मैं और आमिर दुबई एयरपोर्ट पे फ्लाइट मिस करने लगे थे, हम इंग्लैंड से आ रहे थे सारे इकट्ठे, तो लेकिन देखो मिस की तो नहीं थी ना। असल बात ये अनाउंसमेंटें हो रही थी, सब जहाज में बैठ तो मेरा गए थे। बटवा भी मिल गया, पासपोर्ट भी। बंदे ही मिल गए। बंदे भी मिल गए, we made it. अगर फ्लाइट मिस करते तो तुम गिला फिर हाँ, फिर कर करते। सकते। लेकिन आमिर वो जो दौड़ लगाई थी हमने, वो दौड़ देखिए, that's where stamina helped us. ये kicked in. हम भूल गए और फ्लाइट हमारी अनाउंस हो रही और हम बैठे गप्पे लगा रहे हैं वहाँ पे। हमें पता नहीं इंडोनेशिया के मलेशिया का कोई म्यूजिक के लोग बैठे हुए थे, उनसे एशियन म्यूजिक पे बात शुरू You हुई। were मैं basically- आमिर और वो मलेशियन थे मेरा ख्याल। Exactly, yeah. और हम भूल गए कि हमारी फ्लाइट है और फिर बड़ी मुश्किल से पहुंचे। खैर ये इस मेरा ख्याल है That's हर एक what के पास makes it बहुत सी fun. कहानियां होती हैं। अच्छा, इंटरनेशनल where do you see खुमारियान after inshallah 10 years ahead? 10 साल के बाद शिराज 10 साल के बाद क्या कर रहा होगा खुमारियान, किस फॉर्म में होगा, किस हमारे सबके बाल सफेद हो चुके होंगे और हम दुनिया घूम रहे होंगे इसी तरह तरह। घूम रहे होंगे? नहीं, जोक्स अपार्ट, ये जो एक हमारी एक ऑलरेडी एक इनिशिएटिव है जिसको हम लेके चल रहे हैं दुनिया में अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम अपनी इनोवेशंस कर रहे हैं अपने म्यूज़िक में, तो विद द टाइम जो इनोवेशंस की ज़रूरियात होंगी उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक नई इनोवेशन जैसे अभी हम कर रहे हैं यूनिकनेस, उसी को हम लेके चल रहे हैं। तो इन द कमिंग फ्यू ईयर्स भी हम यही सोच रहे हैं, हम इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। कुछ इनोवेशन मजीद होगी या you want to go with the flow? All right, go with the flow is our style. हमें यही पसंद है। शाम को कॉन्सर्ट आ गया, कल आ गया, महीने बाद आ गया, इंटरनेशनल टूर आ गया, जो भी है we're always up for it. 5 लोगों के लिए बजाना है, 5,000 के लिए, 25,000 के लिए हम बजाते रहें और बजाएंगे। 10 साल, 20 साल, 30 साल जब तक चलेंगे हाथ तब तक उसको बजाएंगे। और रही बात इनोवेशन की, एक अदद एल्बम है हमारी जो 5 साल से बन रही है वो एट सम पॉइंट अगले 10 साल में पूरी करनी है। उसमें इनोवेशन ही चल रही है। और द थिंग इज तौसीक साहब दैट पश्तून म्यूजिक डजंट अलाउ यू फॉर अ लॉट ऑफ टू टेक अ लॉट ऑफ क्रिएटिव, आप ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते उसमें, Creative adventures. एडवेंचर्स नहीं ज़्यादा कर Adventures. सकते, ठीक है। तो देयर आर अदर जॉनरास, हमारा जॉनरा है फोक रॉक वर्ल्ड म्यूजिक, ये हो जाता है, हमें अक्रॉस द बोर्ड एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। 10 साल से बच्चे से लेकर 60 साल 70 साल के अंकल आंटीज़ और नाना दादा सबको है। तो देयर इज़ अ फाइन लाइन विच यू हैव टू करना पड़ता है। अब देयर इज़ मोर एक्सेप्टेबिलिटी, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। एंड मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग, ये इसमें कोई अपना वो बजाने वाली बात नहीं है, ढोल बजाने वाली है, ड्रम बजाने वाली, whatever the saying is, yes, beating your own trumpet. लेकिन 10 साल हमने दिए हैं इसको, तो ही रबाब जो है वो नेशनल साइकी में वापस आया है। एंड नाउ वी हैव, हमारे पास थोड़ा लीवे है कि हम ज़रा एक्सपेरिमेंटेशन करें। अगर आप उसकी बात करते हैं कि इनोवेशन जो है वो लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, that's not our job. Our job is to create. इंसान जो है is a creative creature. That's what sets us apart from everything else. And when you create something, that's when you get the most satisfaction. And our job is to put it out there. हमारी एक नियत होती है, हम बना देते हैं, रखते हैं। Views the number of views on a song can never tell you what it means to us and what it means to the listener. व्यूज की रेस में नहीं पड़े। No, नहीं, never. कभी भी नहीं। ये बड़ी अच्छी हमारे चीज़ पास तो टिकटॉक भी नहीं है, स्नैपचैट भी नहीं है। Snapchat. जस्ट डू, हाँ। काम करो, आगे दौड़ो और क्वालिटी काम करो, देखिए। और पहले सीखो, ओरिजिनल काम हाँ। करो। ये नहीं कि जी कवर्स किसी किसी और के गाने, हाँ, there's no 200 need, साल हाँ। पुराने गाने पे ढोल बज के कॉन्सर्ट खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे आजकल सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस करते हैं। हाँ। भी ओरिजिनल, तो ये एक चीज़। आखिरी गाना जो भी बजाता है अपने कॉन्सर्ट में हमेशा फोक ट्रैक होता है, लाल शहबाज कलंदर, exactly. ऑलवेज। और देयर इज ये हम बहुत पहले समझ गए थे कि देयर इज समथिंग टू फोक म्यूजिक। शाहजमाल में ढोल बजते हैं, सब लोग वो करते हैं, अतरण पे ढोल बजता है और यू डोंट हियर एनी सिंगिंग, देयर इज नो सिंगिंग। Exactly. ढोल में कहाँ किसकी आवाज़ आती है? तो ये बड़े पुराने साज हैं जिनके साथ आपका बहुत पुराना एक वास्ता है। इस तरह की म्यूजिक को इंटरनेशनली, अब आप लोग इंटरनेशनल म्यूजिक भी सुनते हैं, ऑब्वियसली फोक सुनते हैं, कोई सिमिलैरिटी किसी और मुल्क के किसी फोक से मिलती है जो हमारा केपी का इंस्ट्रूमेंटल फोक? नहीं, पश्तो की जो बीट है ना, पश्तो की जो जो beat है। सेवेंस में होती है, हाँ, जिसको वो बहुत टेक्निकल different बात है, बहुत डिफरेंट है। different है। अक्सर वेस्टर्न म्यूजिशियंस जो हैं दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट
to follow the cycle of the Pashtun beat. Even when we go into studios यहाँ भी हमें specific है, क्योंकि जितने भी वो होते हैं एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सब इंटरनेशनल वेस्टर्न बीट्स होती हैं, तो भी हमें कस्टम एक तैयार करनी पड़ती है उसमें। Really? सो आधा घंटा कि वो पश्तो की बीट को Yes, पे follow बैठ कर सके। बीच में Yes. बीट डाल के उसको ऐड टेम्पो इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इट्स नेवर द सेम। जैसे एक सॉन्ग का एक पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर मेट्रोनोम पे चल रहा होता है, यार इज इन ऑड नंबर्स एंड इट्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, तो वो फॉलो करना भी इट्स वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली क्योंकि पश्तो म्यूजिक के बारे में ये चीज़ मैंने सुन रखी थी, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स पे खेल रहे हैं। इसका मतलब है दिस इज ट्रू। Just because it's different doesn't mean that people don't enjoy it. They absolutely love the beat because it's a bit different. और थोड़ी सादी है। जो चीज़ सादी होती है तो सीख साहब वो सब समझते हैं और सबको पसंद आती है। तो वो जो है ना एक बड़ा अच्छा एक और बैंड है U2 के नाम से, बड़ा जाना माना दुनिया का बैंड है। उसकी एक बड़ी मजे डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें वो बंदा ने एक कॉर्ड पकड़ी होती है और कॉर्ड में जिनको पता है, हाँ जिनको पता होता है कॉर्ड में देयर आर 3 नोट्स। तो उसने क्या किया, उसने कहा यार 3 बहुत ज़्यादा उसने कहा यार एक काम कर इसको सिंगल या 2 पे ले आते हैं। और जब उसने उसको बजाया तो वो कहता है यार देखो अब इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इट्स जस्ट 1 साउंड, लेकिन सिंपलर है। तो फोक इज सिंपल। वाह, ठीक बिल्कुल है, ठीक। हाँ। फरहान आप आखिर में कुछ ऐड करना चाहेंगे? 10 साल में जो असफल ने बात की, देखें हम एज वाइज तो ऑब्वियसली एवरीवन जो कि आज भी कोई लोग दुनिया से फारिग भी हो चुके होंगे, कोई नया आया होगा, एक सर्कल है, लाइफ सर्कल है। लेकिन अगर हम मौसीकी को देखें तो मौसीकी वाई चीज़ है जो नेवर गेट्स ओल्ड। जो सबसे पुरानी मौसीकी आज आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। आज की जो मौसीकी है ना, आज के 50 साल बाद भी वो लोग सुनेंगे। हमारा काम ये होता है कि जी हम एक ऐसा चीज़ प्रोड्यूस करें, लोगों के सामने आए कि वो सिर्फ सुन ना पाए, वो एक याद रह जाए उसके लिए, हमारे काफ़ी सॉन्ग्स इस तरह हैं कि जी लिटरली लोग उसको एक मेडिटेशन के तौर पे उसको मोबाइलों में रखते हैं, जब वो स्ट्रेस में होते हैं वो सुनते हैं रिंगटोन्स के तौर पे, म्यूजिक के तौर पे। उसको नींद यार एक दो फ्रेंड से मैं मिला हूँ जो कि दे वर अबव 60 और बिलीव मी इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, और कह रहे हैं कि यार ये सॉन्ग मैंने इसके लिए MP3 खरीदी हुई है और जब मैं सुनता हूँ तो यही सुनता हूँ, मतलब इसके अलावा मुझे नींद नहीं आती। तो यू नो ऐसी चीज़ हो जो इसके क्या, और 10 साल में हमने और एक्सपीरियंस जो ना वो गेन किया होगा। अभी राइट नाउ वी आर मोर इनटू कोलैबोरेशंस कि चलो हमने जितना प्रोड्यूस किया, अपनी भी हमारे अभी भी इतने अनरिलीज सॉन्ग हैं जिससे 2 एल्बम बन सकते हैं, बट हम बारी बारी लेके आते, बट नाउ वी आर मोर इनटू कोलैबोरेशंस। सो अगर दूसरे आर्टिस्ट के साथ मिलके चीज क्रिएट तो नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारा सॉन्ग भी है वो साहिदा अब्बास अली खान साहब के साथ और वोकल है, वो पहली दफ़ा पश्तो में इसको सॉन्ग गाएंगे। और इसके अलावा भी 2-3 और भी हमारे नामवर आर्टिस्ट हैं जिसको इंशाल्लाह ताला विद टाइम हम अपने फैंस को बताएंगे कि उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट है वोकल्स में कि यार हाउ इट गोज विद द बैंड। एब्सोल्युटली भाई, गुड लक फॉर द कमिंग 10, 20, 30 जैसे पहले ने कहा, मेनी इयर्स अहेड। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। ये वाली नशिस्त हम कितने अरसे से लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। दोस्त भी हमारा वैसे इतना मिलना मिलाना रहता है, घरों में आना जाना रहता है, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे ये चारों जो एक साथ हम उठा के जगा के ले आए हैं, ये बहुत बड़ी शाबाशी हमें मिलनी चाहिए कि आज हमने ये कर दिया। क्यों फरहान? We did it. स्पेशली। लेकिन आखिर में मैं चाहूंगा कि हम एंड भी किसी मजे की चीज पे करें और खुमारियान का शुक्रिया भी अदा करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच खुमारियान, ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल एपिसोड में मेरा और खुमारियान का साथ दिया। खुश रहें, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज।